नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अथर्व टेक क्लासेस पर। ये हमारी हाईवे इंजीनियरिंग की 14th क्लास है, जिसमें आज हम देखेंगे पेवमेंट डिज़ाइन के कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, जो कि सभी AE JE एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ जियोसिंथेटिक्स फॉर यूजिंग इन हाईवे पेवमेंट शेल नॉट बी लेस देन। तो याद रखिएगा, जियोसिंथेटिक्स कुछ कॉमन टाइप के पॉलीमर्स होते हैं जो सिविल इंजीनियरिंग में यूज किए जाते हैं, जिनके कुछ कॉमन अगर एग्जाम्पल देखे जाएं तो याद रखिएगा, पॉलियोलीफिन्स या पॉलिस्टर, इनके भी आपने नाम सुने होंगे, जो कि कॉमन टाइप के पॉलीमर्स हैं और सिविल इंजीनियरिंग में इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है कि जो हाईवे पेवमेंट में जियोसिंथेटिक मटेरियल यूज किए जाते हैं उनकी मिनिमम, सॉरी नॉट बी लेस देन पूछा, यानी कि मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए। तो याद रखिएगा वह होगी 36.3 kg, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसको आप याद रखिएगा। जियोसिंथेटिक्स आर इन एन स्टेबलाइज्ड फैमिली ऑफ जियोमटेरियल्स यूज्ड इन वाइड वैरायटी ऑफ सिविल इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस। मैनी पॉलीमर्स लाइक polyolefins or polyester commonly common to everyday life are found in geosynthetics. अगला क्वेश्चन है, द रिकमेंडेड मिनिमम थिकनेस ऑफ ग्रेनुलर बेस कोर्स फॉर ट्रैफिक एक्सीडिंग 2 MSA इज। तो याद रखिएगा, इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है 2 MSA के लिए, लेकिन अगर आपसे मिनिमम पूछी जाए थिकनेस ऑफ ग्रेनुलर बेस कोर्स कितनी होनी चाहिए, तो याद रखिएगा वह होगी मिनिमम 100 mm। और अगर इनकी रेंज पूछी जाए तो 100 mm से मिनिमम 200 mm तक इनकी थिकनेस होती है ग्रेनुलर बेस कोर्स की। इन्होंने पूछा है ट्रैफिक एक्सीडिंग 2 MSA, तो ये होगी 250 mm। और याद रखिएगा, IRC के रिकमेंडेशन के हिसाब से मिनिमम थिकनेस 225 mm होनी चाहिए ग्रेनुलर बेस कोर्स की ट्रैफिक के लिए। इन्होंने पूछा है 2 MSA के लिए, जो कि होगी 250 mm, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। इन सभी वैल्यूज को याद रखिएगा। अगर फ्लेक्सिबल पेमेंट में पूछते हैं तो 100 mm मिनिमम रहेगी। अगर थिकनेस ऑफ ग्रेनुलर बेस पूछते हैं IRC के अकॉर्डिंग, तो ये होगी 225 mm। और अगर 2 MSA के लिए पूछी जाती है तो 250 mm। इन वैल्यूज को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, पेवमेंट आर क्लासिफाइड एज फ्लेक्सिबल एंड रिजिड बेस्ड ऑन। ऑप्शन है बेस, बियरिंग कोर्स, सब बेस या सब ग्रेड। तो आप सभी जानते हैं बियरिंग कोर्स पर डिपेंड करता है कि वह हाईवे फ्लेक्सिबल है या रिजिड है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा, बियरिंग कोर्स। इसके बारे में अपन डिटेल में देखें तो फ्लेक्सिबल पेवमेंट्स की अगर बात की जाए तो इन फ्लेक्सिबल पेवमेंट्स बियरिंग कोर्स इज एज वाइंडिंग सरफेस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। even in case of rigid pavement, bearing course as slab which is considered as a liquid plate, very low flexibility. Other lower layer are foundation material. On the other hand, rigid pavement and flexible pavements are changeable only bearing course and other formation courses. आप सभी जानते हैं फ्लेक्सिबल पेमेंट जो रहेगा वह बिटुमिनस सरफेस रहेगा, उसका जो बियरिंग कोर्स है। और रिजिड पेमेंट में आप सभी जानते हैं कि सीमेंट कंक्रीट का स्लैब रहता है रिजिड में। और फ्लेक्सिबल में आप सभी जानते हैं कि बिटुमिनस सरफेस कोर्स रहेगा। अगला क्वेश्चन है, इन अ रोड द सबग्रेड शैल बी कंसोलिडेटेड एंड कॉम्पैक्टेड ईच अदर विथ अ कैम्बर ऑफ। तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर होगा 1/60। इन अ रोड द सबग्रेड शैल बी कंसोलिडेटेड और कॉम्पैक्टेड विथ ईच अदर विथ अ कैम्बर ऑफ 1/60, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, द स्टैंडर्ड एक्सल लोड फॉर डिजाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेवमेंट ओवरले ओवर एग्जिस्टिंग फ्लेक्सिबल पेवमेंट इन इंडिया यूजिंग वेंकलमैन बीम रिबाउंड डिफ्लेक्शन मेथड इज टेकन एज। तो याद रखिएगा, ये होता है 8170 kg, या जिसे आप ऑप्शन में इन्होंने टन में दिया है तो 8.17 टन कह सकते। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन एक बार फिर से देखिए, द स्टैंडर्ड एक्सेल लोड फॉर डिजाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेवमेंट ओवरले ओवर एग्जिस्टिंग फ्लेक्सिबल पेवमेंट, यानी कि पहले से कोई एग्जिस्टिंग फ्लेक्सिबल पेवमेंट है उसके ऊपर जो
ओवरले किया जाएगा यानी कि दोबारा से बनाया जाएगा फ्लेक्सिबल पेवमेंट, उसमें एक्सेल लोड पूछा गया है। बेंकलमैन बीम रिबाउंड डिफ्लेक्शन मेथड के अकॉर्डिंग मैक्सिमम कितना होना चाहिए, तो वह होगा 8170 केजी, या जैसे आप 8.17 टन कह सकते हैं। इसे आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ड्यू टू द ability of flexible pavement layer to distribute the compression stress to a larger area in the shape of truncated cone, the compressive stresses are, ऑप्शन दिए हैं, get decreases at the lower layer, get increases abnormally, get equal stresses at the upper and lower layers, या कहा गया है get increases at the lower layer। तो याद रखिएगा इसका सही जवाब होगा get decreases at the lower layers। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इन अ फ्लेक्सिबल पेवमेंट फटीग क्रैकिंग इज कॉज्ड ड्यू टू, ऑप्शन है पुअर वर्कमैनशिप, टेंसाइल स्ट्रेन, वर्टिकल स्ट्रेन, या पुअर क्वालिटी ऑफ एग्रीगेट। तो आप सभी जानते हैं कि जो फटीग होता है, फटीग क्रैकिंग, वह टेंसाइल स्ट्रेन के कारण इंट्रोड्यूस होता है। अब इन्होंने हाईवे के टर्म में पूछा है कि फ्लेक्सिबल पेवमेंट में फटीग क्रैकिंग किस कारण से होगा, तो ये टेंसाइल स्ट्रेन के कारण होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। आने वाले दिनों में जब अपन सोम की क्लासेस पढ़ेंगे अपन, तो उस समय इन सबको काफी डिटेल से पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, द थिन लेयर ऑफ बिटुमिन कोटिंग बिटवीन एन एग्जिस्टिंग बिटुमिनस लेयर एंड अ न्यू बिटुमिनस लेयर इज, ऑप्शन है सील कोट, प्राइम कोट, बाइंडर कोट, या टेक कोट। तो याद रखिएगा, अ थिन लेयर ऑफ बिटुमिन कोटिंग बिटवीन एग्जिस्टिंग बिटुमिनस लेयर एंड न्यू बिटुमिनस लेयर इज कॉल्ड टेक कोट। इसका नाम याद रखिएगा, टेक कोट कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, फ्लेक्सिबल पेवमेंट आर कंस्ट्रक्टेड यूजिंग, ऑप्शन है बिटुमिनस मटेरियल, केमिकल कंपाउंड, सीमेंटेनियस मटेरियल, या एपॉक्सी मटेरियल। तो आप सभी जानते हैं फ्लेक्सिबल पेवमेंट किस चीज से कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। मैं चाहूंगा कि इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, द टेस्ट कॉमनली अडॉप्टेड टू डिटरमाइन द ग्रेड ऑफ बिटुमिन एंड टर्म ऑफ इट्स हार्डनेस इज, ऑप्शन है पेनिट्रेशन टेस्ट, डक्टिलिटी टेस्ट, सॉफ्टनिंग पॉइंट टेस्ट, या फ्लैश एंड फायर पॉइंट टेस्ट। तो आप सभी जानते हैं जो कॉमनली टेस्ट किया जाता है बिटुमिन का, उसकी हार्डनेस के टर्म में उसे पेनिट्रेशन टेस्ट कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। ये कुछ कॉमन टाइप के क्वेश्चन है जो कंटिन्यूअसली एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टेस्ट टू बी कंडक्टेड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन इन पेवमेंट डिजाइन, ऑप्शन है प्लेट बियरिंग टेस्ट, ट्राई एक्सियल टेस्ट, सीवीआर टेस्ट, या डायरेक्ट शेयर टेस्ट। तो आप सभी जानते हैं मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन के लिए प्लेट बियरिंग टेस्ट किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। और मैं पहले ही बता चुका हूं कि अगर आपसे प्लेट की साइज पूछी जाती, स्टैंडर्ड प्लेट कितने साइज की होती, तो वह होती है 75 सेंटीमीटर की। इस चीज को याद रखिएगा। इसके अलावा 60, 40, 30 है कुछ और प्लेट्स की साइज है, लेकिन आपसे अगर पूछा जाता है कि स्टैंडर्ड साइज कितनी होती है, तो ये 75 सेंटीमीटर की प्लेट होती है। तो आज की क्लास को मैं यहीं समाप्त करता हूं। आशा करता हूं आज की क्लास आपके लिए पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने अथर्व टेक क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके जरूर बताएं कि आज की क्लास आपके लिए कैसी लगी है। कल सुबह 12 बजे मैं हाईवे की एक वन शॉट क्लास आपको चैनल पर अपलोड कर दूंगा, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगी, और जिसमें मैं टॉपिक वाइज हाईवे से रिलेटेड जितने भी मैक्सिमम क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में, उन सभी को एक ही क्लास में आपके लिए लेकर आऊंगा। तो आप 12 बजे उस क्लास को जरूर देखिएगा, जिससे आपकी हाईवे की सभी चैप्टर्स के कंप्लीट क्वेश्चन आपको एक ही क्लास में आपको मिल जाएंगे। तो जल्द ही फिर हाजिर होता हूं मैं अपनी अगली क्लास के साथ। धन्यवाद।